हाँ, अरे पागल हो गए हो क्या? सना, कौन है चद्दर में? कोई भी नहीं है, वो दोस्त है। वो मुझसे मिलने आई थी पर उसकी ना तबीयत खराब हो गई तो सो रही है बस। कौन दोस्त है, जरा चेहरा दिखाओ मुझे। कैसी बात कर रहे हो? सो रही है वो। मैं ऐसे उसके फेस से ब्लैकेट हटाऊंगी तो नींद खराब हो जाएगी उसकी। तबीयत खराब है उसकी वैसे भी। छोड़ो तुम। सना, ये तुम्हारी दोस्ती है या फिर कोई तुम्हारा दोस्त है जिसको तुम मुझसे छुपा रही हो? सच बताओ, कौन है ये? पागल हो गए हो क्या? बताया नहीं मैंने तुमको, बीमार है वो। अब क्या मतलब है तुम्हारा कि दोस्त नहीं लग रहा है? मैं किसी मर्द के साथ एक बिस्तर में क्यों ही रहूंगी भला? भरोसा नहीं तुम्हें मुझ पे? देखो सना, मुझे बस अपने दोस्त का थोड़ा सा चेहरा दिखा दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। दिखा दो। अच्छा, तो मतलब अब अपना शक दूर करने के लिए तुम्हें पराई औरत का चेहरा देखना है? हाँ सना, तुम ना मुझे मजबूर कर रही हो शक करने के लिए। अगर तुम्हारी ये सहेली है तो तुम्हें इसका चेहरा दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? और तुम्हारा पति पूछ रहा है ना, अपने पति से तो कुछ छुपाया नहीं जाता है। तो बस मुझे एक बार चेहरा दिखा दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, बात खत्म। इतनी सी बात है। अब तुम नहीं दिखाओगे तो मुझे शक तो होगा ना फिर। नहीं हटाऊंगी मैं। क्या करोगे? मैं तो देख के रहूंगा। बहुत हो गया सना, चद्दर छोड़, चादर खोल। हटो। पागल हो गए हो क्या? हद होती है। मैंने बताया तुमको कि सॉरी है, वो बीमार है, लेकिन तुम समझ में नहीं आते। एक तो लड़ रहे हो मुझसे, चिल्लाना पड़ रहा है मुझे, उठ जाएगी वो। तुमने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। तुम पागलों जैसी हरकत कर रही हो। पता नहीं कौन है चद्दर के अंदर जिसके साथ मिलकर तुम मुझे पागल बना रही हो। साफ जाहिर हो रहा है कि तुम्हारा कोई आशिक है, तभी तुम मुझे ये चद्दर हटाने नहीं दे रही हो। और वो तो अच्छा हो कि आज मैं ऑफिस से जल्दी आ गया और मैंने तुम्हारी सच्चाई देख ली, वरना मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा होता। दिखाओ मुझे अपने आशिक को, अभी क्या भी दिखाओ, मुझे जानना कौन है। देख, तू जो कोई भी है खुद से बाहर निकल जा, वरना अगर मैंने तुझे बाहर निकाला तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। निकालो उसको बाहर। विभोर, कोई आशिक वाशिक नहीं। ठीक है सना, अब तुमने मेरा शक यकीन में बदल दिया है कि इसमें तुम्हारा आशिक ही है। तुम मुझसे झूठ बोल रही है। कोई दिक्कत नहीं सना, ये तुम्हारा आशिक है ना, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ सच में, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तुम इस आशिक को लो, इसके साथ आशिकी करो और निकल जाओ मेरे घर से बाहर। एक बार बस अपने आशिक का चेहरा मुझे दिखा दो, मैं इसकी फोटो खींच दूं ताकि कल को तुम मुझसे एलिमनी ना मांग पाओ और मैं कोर्ट में सही साबित हूँ। क्योंकि आजकल जो ये मर्द लोग फंस रहे हैं ना तुम औरतों के चक्कर में, मैं वो अपने साथ नहीं होने दूंगा। मेरे घर वालों को, तुम्हारे घर वालों को पता होना चाहिए कि मेरी बीवी धोखेबाज है, गलती तुम्हारी है, तुम्हारा आशिक है, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। बस इसका चेहरा दिखा दो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों शक कर रहे हो तुम मुझ पर इतना। मैंने कभी कोई मौका दिया है क्या तुम्हें कि तुम मुझ पर शक करो? जब मैं कुछ कह रही हूँ तो मान लो ना मेरी बात। बीवी हूं मैं तुम्हारी, क्यों करूंगी तुम्हारे साथ कुछ गलत? अच्छा, तो अब बात यहां तक पहुंच गई कि तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया सिर्फ और सिर्फ एक शक के बलबूते पर। मैं सोचती थी कि शायद तुम मुझ पर भरोसा करते होगे, प्यार करते होगे मुझसे, इतना तो यकीन होगा तुम्हें। अरे जब मेरी कही हुई बात पर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो फिर तो कोई भी तीसरा इंसान आकर तुम्हें कुछ भी कह देगा मेरे बारे में, तुम तो यकीन कर लोगे। तुम जैसे मर्द के साथ को भक्त मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने 9 सच्चे मित्रों को शेयर करोगे तो आने वाले नवरात्रि में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। और बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। रिश्ता चलाना मुश्किल ही होता है और यही वजह होती है जिसकी वजह से ज्यादातर रिश्ते टूट जाते हैं। अबे जाना तू, गिरी हुई औरत, मेरे से